परमात्मने नमः। वीर बालक बादल। उस समय दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बादशाह होकर बैठा था। यह बहुत धूर्त था तथा निष्ठुर बादशाह था। राजपूताने में चित्तौड़ के सिंहासन पर उस समय राणा रतन सिंह विराजमान थे। अलाउद्दीन ने सुना कि राणा की महारानी पद्मिनी बहुत ही सुंदर है। वह पद्मिनी को किसी भी प्रकार पाने के लिए बड़ी भारी सेना लेकर राजपूताने गया और चित्तौड़ से थोड़ी दूर पर उसने अपनी सेना का पड़ाव डाला। उस धूर्त ने राणा के पास संदेश भेजा, मैं पद्मिनी का प्रतिबिंब शीशे में देखकर लौट जाऊंगा। महाराणा रतन सिंह ने इतनी बात के लिए व्यर्थ रक्तपात करना अच्छा नहीं समझा। उनके बुलाने पर अलाउद्दीन दुर्ग में आया। दर्पण में रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब उसे दिखा दिया गया। लौटते समय राणा उसे दुर्ग से बाहर तक पहुंचाने आए। दुर्ग से बाहर अलाउद्दीन ने पहले से अपने सैनिक छिपा रखे थे। उन्होंने राणा पर आक्रमण करके उन्हें पकड़ लिया और बंदी बनाकर वे अपने शिविर में ले गए। राणा के बंदी हो जाने से चित्तौड़ के दुर्ग में हाहाकार मच गया। बादशाह की सेना इतनी बड़ी थी कि उससे सीधे संग्राम करके विजय पाने की कोई आशा नहीं थी। अंत में रानी पद्मिनी के मामा गोरा ने एक योजना बनाई। अलाउद्दीन को संदेश भेजा गया, रानी पद्मिनी बादशाह के पास आने को तैयार है। यदि उनके आ जाने पर बादशाह राणा को छोड़ दें, रानी के साथ 700 दासियां भी आएंगी। शाही सैनिक उन्हें रोके नहीं। बादशाह ने इस बात को बड़े उत्साह से स्वीकार कर लिया। सायंकाल अंधकार होने पर दुर्ग से 700 पालकियां निकलीं। बादशाह के सैनिक विजय के उन्माद में उत्सव मना रहे थे। शाही सेना में पहुंचकर रानी ने पहले राणा से भेंट करने की चाही और यह मांग भी स्वीकार हो गई। आप क्या सोचते हैं कि रानी पद्मिनी पालकी में बैठकर यवन बादशाह के पास आई थी। पालकी में रानी बना स्त्री वेश में छिपा अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रानी का 12 वर्ष का सुंदर भांजा बालक बादल वहां आया था। दूसरी पालकियों में भी राजपूत सरदार बैठे थे और पालकी उठाने वाले कहारों के वेश में भी राजपूत योद्धा ही थे। राणा को मुक्त करके घोड़े पर बैठाकर कुछ सैनिकों के साथ दुर्ग की ओर उन्होंने भेज दिया और स्वयं अलाउद्दीन की सेना पर शस्त्र लेकर टूट पड़े। गोरा इस सेना का सेनापतित्व कर रहे थे। बादल ने इस युद्ध में अद्भुत वीरता दिखलाई, लेकिन मुट्ठी भर राजपूत समुद्र के समान विशाल शाही सेना से कब तक लड़ते। गोरा रणभूमि में काम आए। दोनों हाथों से तलवार चलाकर यवन सैनिकों को गाजर मूली की भांति काटता हुआ बालक बादल दुर्ग में पहुंच गया। अलाउद्दीन चाहता था कि इस युद्ध का समाचार दुर्ग में न पहुंचे। अचानक आक्रमण करके वह पद्मिनी को पकड़कर दिल्ली ले जाना चाहता था, किंतु उस 12 वर्ष के बालक ने उसकी एक भी चाल चलने नहीं दी। दुर्ग में समाचार पहुंचते ही राजपूत वीरों ने केसरिया बाना पहना और निकल पड़े। धर्म एवं मातृभूमि पर मस्तक चढ़ाने बड़ी कठिनाई से अलाउद्दीन को विजय प्राप्त हुई। अपनी अधिकांश सेना की
बलि देकर जब वह चित्तौड़ के पवित्र दुर्ग में घुसा तब वहाँ बहुत बड़ी चिता धाएँ धाएँ करके जल रही थी। राजपुताने की देवियाँ पापी पुरुष के स्पर्श से बचने के लिए अग्नि में प्रवेश करके स्वर्ग पहुँच चुकी थीं। अलाउद्दीन ने अपना सिर पीट लिया। भारत की वह गौरवमयी दिव्य भूमि सतियों के तेज के साथ वीर बालक बादल की शूरता एवं बलिदान से नित्य उज्ज्वल है। ओम। तो यहाँ पर जो है वीर बालक की कहानी है, बादल की, है ना। तो बादल तो वास्तव में महान योद्धा था ही, लड़का 12 साल का और इतना साहसी और इतना वीर। तो मेरा इसमें आपसे पहला प्रश्न ये है कि अलाउद्दीन था ना, तो क्या अलाउद्दीन बादशाह बनने योग्य था? बादशाह उसको नाम के आगे लगाया जाता है, तो बादशाह के बनने योग्य तो बिल्कुल नहीं था, है ना। तो यहाँ पर अलाउद्दीन के आगे बादशाह क्यों ये लोग लगाते हैं? क्योंकि उसने कई सालों तक शायद राज्य किया था और उसने ही जहाँ तक मुझे कहानी और पता है तो अलाउद्दीन ने ही अपनी बड़ाई और किताबें लिखी थी अपने बारे में, अपनी बड़ाई के बारे में। अपनी बड़ाई के बारे में खुद लिखा? हाँ। और वैसे बादशाह तो नहीं लिखना चाहिए क्योंकि इतना क्रूर और इतना घटिया राजा तो बादशाह कहलाने योग्य नहीं, बिल्कुल योग्य नहीं। और जहाँ तक ये है कि उसने राज्य सिंहासन भी अपने राजा को, पहले वाले राजा को मार के ही लिया था। अच्छा, यानी अपने पिता को, है ना? नहीं, पिता नहीं थे, शायद चाचा और कोई थे। अच्छा, यानी अलाउद्दीन जो है इतना बेकार आदमी था, वो दूसरे पत्नी पे भी नज़र रखता है, दूसरों की जो पत्नियां हैं उन पे भी बुरी नज़र रखा। उसकी वजह से कितनी मासूम औरतें अग्नि जल में करके मर गई बेचारी, इसकी वजह से, है ना। तो इस कहानी से आप हमारे जो छोटे बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं, इनको आप क्या समझाना चाहते हैं? एक चीज़ तो बादल के कहानी से तो ये वीरता हमको सीखने को मिलती है कि वो कितना साहसी था कि 12 साल की उम्र में युद्ध किया था अलाउद्दीन के गढ़ में जाकर। और अलाउद्दीन को हमें ये देखने के उससे ये सीखना चाहिए कि इस तरीके का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो हमने काल को निकट लाए। ना उसको स्त्री मिली, ना एक भी स्त्री नहीं मिली, और ना ही उसको भविष्य में कभी उसको सम्मान की नज़र से देखा गया, चाहे वो किसी को भी राजा, कैसे भी राजा बना था। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि आपको दशकों तक, कितने सालों तक आपकी बुराई होती रहे। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये अलाउद्दीन को देख के हमको पता चलता है।